हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक बहुत ही विशेषतर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने आए हैं। वो क्या है? ब्लैक फंगस, ब्लैक फंजाई, काला फंजाई। ये जो हमारा म्यूकर माइकोसिस है, मतलब ये इतना हाइप्ड टॉपिक है इस वक्त हर जगह हर लोगों के अंदर डर बैठा हुआ है। क्या मुझे म्यूकर माइकोसिस हो सकता है? क्या सर मुझे ब्लैक फंगस हो सकता है? तो आज की इस सेशन में आज मैं आपको सारे इस म्यूकर माइकोसिस के जो आपके जो मिथ फैले हुए हैं, जो भ्रम फैले हुए हैं, उन सारे भ्रमों को दूर करने आया हूं। आज हम ये कोशिश करेंगे सबके अंदर ये जो हमारा तथ्य है कि ये म्यूकर माइकोसिस कैसे हो सकता है, क्या है म्यूकर माइकोसिस, इन सब के बारे में डिटेल में आपको हम बताएंगे और आपको बताएंगे कि आपको कैसे सुरक्षित रहना है, कैसे इससे बच के रहना है। ठीक है? तो अब अगर हम म्यूकर माइकोसिस के बारे में बन जाए तो ये क्या है? इसको हम काला फंगस भी है, ब्लैक फंगाई भी बुलाते हैं। ये एक बेसिकली हमारी क्या है? एक फंगल डिजीज है। ये बेसिकली हमारी फंगल डिजीज है, फफूंद की डिजीज है। अब आपने ब्रेड देखा है, सबने ब्रेड पे देखा, ब्रेड पे देखा है, वो फफूंद सी जम जाती है। ये वही फफूंद सी डिजीज है। ठीक है? अब वही फफूंद है बच्चों, ये कोई कोविड के टाइम में कोई नई डिजीज नहीं आई है। ये जो ब्लैक फंगस है, ये म्यूकर माइकोसिस है, ये कई सालों से चलती आई है। ये अभी की डिजीज नहीं है, अभी बस फैल रही है। ये जो म्यूकर माइकोसिस क्या है? ये बेसिक ये एक नॉर्मल डिजीज है, पहले ही से थी। ये काली फफूंद जिसको हम बुलाते हैं या ब्लैक फंगस बुलाते हैं, इस तरीके से काले कलर का है, ब्लैक कलर का है। ये नॉर्मल फफूंद की तरह ही है। ये बेसिकली हवा में थ्रू फैल रहा है। ये हवा के थ्रू, जिनका इम्यून सिस्टम कम है उनके थ्रू होगा। ब्लैक फंगस है। और ये कॉज क्यों हो रहा है? ये कॉज होता है बाय म्यूकर फंजाई। ये म्यूकर फंगस के थ्रू ये कॉज होता है। ये हमारी कौन सी? ब्लैक फंगस डिजीज। ठीक है? और ये कहां पाया जाता है? ये पाया जाता है कहां पे? सॉइल में पाया जाता है और वेट सरफेस में। मतलब जहां पे गंदगी है, मतलब आप क्या कर रहे हैं? सब्जी छील रहे हैं, आपने सब्जी छील के छोड़ दी, आपने अपना घर का खाना बचा हुआ एक जगह पे छोड़ दिया। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है? उसमें फंगस की ग्रोथ हो रही है। तो उस फंगस की ग्रोथ से आपको यह हो सकता है। तो ये जो म्यूकर फंगाई है, ये म्यूकर फंगाई के बेसिस पे होता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है? हमें अपने घर को, अपने मकान को सुरक्षित रखना है। हमें उसको क्या रखना है? सफाई रखनी है। तो आप देख सकते हैं ये सॉइल से हो सकता है और गीले सब जगहों से हो सकता है। ठीक है? और देख लेते हैं बच्चों मूलतन क्या होगा इसके अंदर। तो अब ये जो ब्लैक फंगस है बच्चों, ये क्या है? तो ये किन के अंदर हो सकता है? वो जो स्टेरॉइड्स पर है। क्या मुझे ब्लैक फंगस हो सकता है? तो मेन क्वेश्चन क्या है आप सभी का? क्या मुझे सर ब्लैक फंगस हो सकता है? तो उसी का जवाब है ये। अब इन पे आपको सबको क्लैरिटी मिल जाएगी किन किन को ब्लैक फंगस हो सकता है। तो वो जो हाई स्टेरॉइड्स पर हैं 25 दिनों से। हाँ बच्चों, जो लोग 25 दिनों से हाई स्टेरॉइड पे हैं, मतलब जो हमारे कोरोना पेशेंट्स के अंदर ये हो सकता है हाई स्टेरॉइड्स वाले। और किसमें? डायबिटिक पेशेंट जिनकी शुगर की मात्रा कम है। मतलब जो डायबिटिक पेशेंट जिनकी शुगर की मात्रा कम है, मतलब उनकी जिनकी शुगर की मात्रा कम होती है, उससे क्या होता है? उनके अंदर ग्लूकोज का कंटेंट ज्यादा है। उनके अंदर ग्लूकोज का कंटेंट क्या है बच्चों? ज्यादा है। और आपका इम्यून सिस्टम क्या है? वीक पड़ जाता है। और क्या है? इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड पेशेंट्स के लिए। इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड पेशेंट वो पेशेंट जो अपनी दवाएं ले रहे हैं, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, जिनको क्या है? एड्स या HIV के वायरस हो रखा है। मतलब जो अभी वायरल डिजीज से उठे हैं उनके लिए हो सकता है। तो बेसिकली ये जो फंगल डिजीज है बहुत सालों से, जो मैं आपको बता रहा था, बहुत सालों से, वर्षों से चलता आई है ये फंगल डिजीज। तो ये उनको खतरा है बच्चों जिनके अंदर क्या है? जिनकी इम्यून सिस्टम क्या है? कमजोर है। लोग जो क्या है कि अभी उनकी इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, जो क्या है? हाई दवाओं पे है, उनको हो सकता है। अगर आप क्या कर रहे हैं? सुरक्षित हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप अपना प्रॉपर प्रिकॉशन लेके चल रहे हैं, तो आपको नहीं होगा। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आपको ये नहीं होगा। सबको नहीं हो रहा है ये। ठीक है? अब इसका सिम्टम या लक्षण क्या है? इसका सिम्टम या लक्षण क्या? तो बेसिकली क्या हो रहा है? आंखों के नीचे कालापन आ जा रहा है। आंखों के नीचे कालापन आ जा रहा है, सूजन आ जा रही है। तो इसके लक्षण पढ़ लेते हैं। बुखार आ रहा है, सर दर्द हो रहा हो, खांसी हो रही हो या सांस फूल रही हो, ये पहला लक्षण है। दूसरा, नाक बंद हो, नाक में म्यूकस के साथ खून आ रहा हो, मतलब नाक चिनकते टाइम आपके खून निकल रहा हो। आंख में दर्द हो, आंख फूल जाए, आपकी आंख सूज जाए, एक चीज दो दिख रही हो तब। चेहरे में एक तरफ दर्द हो, सूजन हो, ठीक है, दांत में दर्द हो, दांत हिलने लगे,
अब दांत में इतना दर्द हो, दांत इतना ज्यादा हिलने लगे कि आपको दांत गिरने क्या लगे, कि दांत गिर भी जाता है लोगों का, इतना ज्यादा होता है। और उल्टी में या खांसने में बलगम खून क्या है, ठीक है, खून के आपको बलगम निकल रहे कब, उल्टी या खांसी करते टाइम। तो ये बेसिक लक्षण है किसके, हमारे ब्लैक फंगस या सिम्टम्स, ठीक है, ये बेसिक सिम्टम्स हैं हमारे ब्लैक फंगाई के, ठीक है। तो जब जब आपको ये सिम्टम्स लगे तो तुरंत आपको क्या करना है बच्चों, डॉक्टर के पास जाना है। तो बेसिक सिम्टम क्या है, आपकी आंख सूज जाती है, आंख सूज जाती है, कालापन आ जाता है उसके अंदर, ठीक है, कालापन आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो म्यूकर है इससे क्या होता है बच्चों, स्पोर्स, लोगों से क्या होता है, स्पोर्स रिलीज होते हैं। जब ये स्पोर्स रिलीज आउट होते हैं तो ये स्पोर्स क्या करते हैं, हमारे नोज के थ्रू हमारे ब्रेन की तरफ जा सकते हैं, हमारी बॉडी के, हमारे फेफड़ों के अंदर जाके उसमें इंफेक्शन फैला सकते हैं, ठीक है। तो उसके थ्रू हमारा इंफेक्शन फैल सकता है बच्चों। और ब्लैक फंगस से क्या बचें, कैसे ब्लैक फंगस से बचें कैसे, तो डायबिटिक पेशेंट क्या करें, अपना ब्लड शुगर मेंटेन रखें। डायबिटिक पेशेंट्स को क्या करना है बच्चों, अपना जो ब्लड शुगर है बच्चों उसको काफी ज्यादा मेंटेन करके रखना है, ठीक है। हमें अगर ब्लड शुगर मेंटेन है तो कोई हमें खतरा नहीं होगा। नेक्स्ट, अब मेन क्वेश्चन क्या है, मेन क्या है क्वेश्चन है, कोरोना रिकवर्ड पेशेंट क्या करें। देखो मैं भी एक कोरोना रिकवर्ड पेशेंट हूं, तो बेसिकली हमें क्या करना होता है कोरोना रिकवर्ड पेशेंट्स के लिए, स्टेरॉइड्स की मात्रा कम रखें। मतलब अगर आपको क्या है कि अगर आपको कोरोना हो चुका है एक बार और अब आपके डॉक्टर ने क्या कहा है आपसे कि भैया अब आपको थोड़ी बहुत दवाएं लेनी है घर पे बैठ रह के, ठीक है, आपको होम क्वारंटाइन रह के आपको दवाएं लेनी है, तो आप क्या करेंगे, अपनी स्टेरॉइड्स की मात्रा, इनफैक्ट आपके ये डॉक्टर भी यही सलाह देंगे कि आप अपनी स्टेरॉइड्स की मात्रा कम रखें। और जब घर में डॉक्टर क्या कहते हैं कि अपनी अपनी क्या करें बच्चों, ऑक्सीजन थेरेपी करें। ऑक्सीजन थेरेपी में बेसिकली क्या कहते हैं, स्टीम ले सुबह शाम, और क्या करें, गलाला करें। तो उसमें बेसिकली क्या करना है, साफ और स्वच्छ पानी का सेवन करें। मतलब आपको हमेशा जो भी चीज का यूज करें, आपका पानी क्या हो, साफ हो और स्वच्छ हो। क्यों? क्योंकि क्या है, ये ब्लैक फंगस मैंने आपको बताया था स्पोर के फॉर्म में उड़ रहा है और ये क्या करेगा, उसके ऊपर पड़ेगा, ठीक है। और जो लोगों के अंदर मिथ फैली हुई है कि क्या एक इंसान से दूसरे इंसान के स्पोर हो सकता है, क्या उसके छूने से, उसके क्या कहते हैं, उसके छूने से क्या हमें ब्लैक फंगस हो सकता है, म्यूकरमाइकोसिस हो सकता है, नहीं। हमारे छूने से एक इंसान से दूसरे इंसान से नहीं होगा, वो फंगस के स्पोर्स के थ्रू ही हो रहा है, ठीक है, फंगस के स्पोर के थ्रू ही हो रहा है। तो अगर कोई भी ब्लैक फंगस का लक्षण आपको लगता है, इतने सारे मैंने आपको सिम्टम्स बताए, अगर कोई भी लक्षण लगता है तो नियर बाय हॉस्पिटल में जाए, अपने पास के किसी भी नजदीकी अस्पताल में जाएं और अपने विशेषज्ञ डॉक्टर से मिले। अब मेन क्या है, सर हम कौन से डॉक्टर से मिले, तो आप नाक के, कान के, गले के, आंख के मेडिसिन, चेस्ट, प्लास्टिक सर्जन विशेषज्ञ से तुरंत मिले, ठीक है। कई सारे डॉक्टर्स इनका इलाज कर सकते हैं। कौन कौन से, नाक के डॉक्टर, कान के डॉक्टर, आंख गले के डॉक्टर इसका इलाज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको जितना भी हो सके आपको क्या करना है, मास्क पहनना। अब आपको क्या है, कोविड से रिकवर कर चुके हैं, आपकी इम्यूनिटी क्या है, डाउन है, आपकी इम्यूनिटी क्या है, काफी इस वक्त डाउन है, तो ये फंगस आपके ऊपर अटैक कर सकता है। तो आपको क्या करना है, हर वक्त मास्क पहन के रखना है, घर की सफाई रखनी है। फंगस की मतलब आपका जो भी बचा कुचा खाना है घर में ना रखें, तुरंत उसको डिस्कार्ड कर दें, तुरंत किसको क्या करें, बाहर फेंक दें, ठीक है। तो हर वक्त मास्क पहन के रखना है। और क्या करना है बच्चों, प्रोटोकॉल फॉलो करना है, हमारा गवर्नमेंट का दिया हुआ क्या है वो प्रोटोकॉल, वॉश योर हैंड्स। आपको घर में हर बार हाथ धोते रहना है, मास्क पहनना है, और क्या करेंगे, घर पे रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि घर से ज्यादा साफ और सुथरी जगह कहीं पे नहीं, ठीक है। आई होप सो आपकी सारी की सारी दुविधाएं, आपकी सारी की सारी शंका इस म्यूकरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस की इस बीमारी से दूर हो गई होगी, ठीक है। तो चलें सेशन को इसको यहीं पर एंड